हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, DSSB की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025 का बम्पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई है। इस वीडियो में हम दो विज्ञापनों को डिस्कस करने वाले हैं। दो नए अलग अलग विज्ञापन हैं। पूरी तरीके से ये परमानेंट भर्ती है। रिटन एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। पे स्केल अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग 47,600 रुपये से स्टार्ट करके 1,51,000 प्लस पे स्केल बनने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन करने के लिए जो है वो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी 100 रुपये ही फ़ीस चार्ज है, बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं है। और बाकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आपकी 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। 14 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। बाकी दो एडवर्टाइजमेंट है, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट को एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है और पोस्ट क्या क्या हैं। सारी जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है उसके लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों, ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2024 है। पोस्ट अगर हम देखें तो ये पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन की। और यहाँ पर जो आवेदन है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 9 जनवरी 2025 से और आवेदन करने की लास्ट डेट है 7 फरवरी 2025। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर आवेदन करना है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंतर्गत है। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट, तो दोनों ही जो है डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की पोस्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 823/24। लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आपकी टोटल 6 पोस्ट है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में आपका 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 7 ही पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन जॉब अच्छी है, पूरी तरीके से परमानेंट है। और आवेदन करने के लिए काफ़ी अच्छा समय आपको दिया गया है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करें तो पहले रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। और बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी हम देख ही चुके हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने बैचलर डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल इसके लिए 35,400 का है। 1,12,400 पे लेवल 6 ग्रुप बी की जॉब है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 27 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर तो कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगी गई, केवल आपने ग्रेजुएशन किया हो। कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, तो ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन 9 जनवरी से आपके स्टार्ट होंगे। 7 फरवरी 2025 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज यहाँ पर 100 रुपये है, केवल 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस चार्ज है। और वो भी वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे बता दिया गया है। तो जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और
पूरा सब्जेक्ट बता दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस। तो टोटल यहाँ पे जो है 200 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम। और बाकी दोनों ही कोर्ट में, लाइब्रेरी फैमिली कोर्ट में और सेशन कोर्ट दोनों में ही यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल बताया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दी गई है। तो सारी डिटेल पढ़कर आप जो है अपनी अच्छी खासी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन है तो रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली जो है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अच्छी खासी पोस्ट है, अगर आप यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर लेते हैं एक बार। एडवर्टाइजमेंट है और ये जो पोस्ट है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ध्यान रखना है इसका। फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट ज़रूर नंबर आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर आवेदन आपके 16 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 16 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट है 14 फरवरी 2025। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अलग अलग विषय के लिए यहाँ पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। दिल्ली गवर्नमेंट में ये पोस्ट है आपकी, अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 824/24 में पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। जो सभी पोस्ट ज़्यादातर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हैं। और इसी प्रकार से पोस्ट कोड 825/24 है जिसमें कि पीजीटी मैथ्स मेल, पीजीटी मैथ्स फीमेल, पीजीटी मैथ्स, इन सभी के लिए पोस्ट है। और पोस्ट कोड 826/24 में पीजीटी फिज़िक्स मेल, पीजीटी फिज़िक्स फीमेल और पीजीटी फिज़िक्स, इन सभी के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको यहाँ पर कितने पद हैं सभी पोस्ट के आगे मेंशन कर दिया गया है। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 827/24 है पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल, पीजीटी केमिस्ट्री। पोस्ट कोड 828/24 में पीजीटी बायोलॉजी मेल, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल, पीजीटी बायोलॉजी, ये सभी पोस्ट हैं। पोस्ट कोड 829/24 में आप देखेंगे तो पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स। पोस्ट कोड 830/24 में पीजीटी कॉमर्स मेल, पीजीटी कॉमर्स फीमेल और पीजीटी कॉमर्स। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 831/24 में पीजीटी हिस्ट्री मेल, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल और पीजीटी हिस्ट्री। तो यहाँ पर मेल के लिए अलग पोस्ट है, फीमेल के लिए अलग पोस्ट है। बाकी यहाँ पर देखेंगे पोस्ट कोड 832/24 में पीजीटी जियोग्राफी मेल है, पीजीटी जियोग्राफी फीमेल है और पीजीटी जियोग्राफी है। तो ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, कुछ ही पोस्ट हैं जो आपकी एनडीएमसी में हैं। तो बहुत सारी पोस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हैं। पीजीटी पोल साइंस, पीजीटी पोल साइंस मेल और फीमेल, पीजीटी सोशियोलॉजी मेल और फीमेल, सभी के लिए। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है आपकी, देख सकते हैं 432। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसी को डिफ़ाइन किया गया है। टोटल 432 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ। और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस पर एप्लीकेशन तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट होती है तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसी के साथ आपने बीएड किया हो। बीएड अगर नहीं किया तो बीए बीएड या बीएससी बीएड वगैरह किया हो, या
3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड वगैरह किया हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,000 प्लस है। पे लेवल 8 की जॉब है, ग्रुप बी। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ गड़बड़ है। पीजीटी की पोस्ट को देखते हुए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो बहुत ही कम है। 30 साल, अपर एज 30 साल है यहाँ पर आवेदन करने के लिए, तो ये बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट के द्वारा यही क्राइटेरिया तय किया गया है, तो यहाँ पे 30 साल तक के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और तो ये आप देख सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ किया हो प्लस बीएड किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि फ़ीस चार्ज वगैरह तो है नहीं, मतलब फ़ीस चार्ज वगैरह 100 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी जो भी SC ST वुमेन कैंडिडेट PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज है। नागरिक भारत का किसी भी स्टेट का नागरिक हो वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली OBC से हैं तो OBC का सर्टिफिकेट्स आपको बनवाना होगा, तो आप OBC से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं DSSBonline.nic.in। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे और ऑनलाइन मोड के ही द्वारा एप्लीकेशन करनी है और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर सबमिट करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया 100 रुपये फ़ीस चार्ज है यहाँ पर। बाकी महिला कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे बता दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो Tier 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 300 MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा Tier 1 का और 300 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन 1 में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और इसी प्रकार से सेशन 2 भी होगा यहाँ पर। तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ये जो आपका पेपर होगा वो आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी टीचिंग मैथोलॉजी वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल EWS कैटेगरी के लिए 40% है, OBC दिल्ली के लिए 35% है, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 30% है। तो ये यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिज़र्वेशन अगर आप चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होगा तभी आपको यहाँ पर रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ आप देखेंगे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व या EWS हैं तो 10 साल का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन, अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की ये पोस्ट है, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट है, फ़ीस चार्ज ज़्यादा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप यहाँ पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट जो है पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।